हेलो एवरीवन, वेलकम है सुम नर्सिंग क्लासेस। तो आज की क्लास में हम यहाँ पर कैंसर का एक और पार्ट देखने वाले हैं, जो कि हमारा आज का टॉपिक है किडनी कैंसर। तो हमने देखा था कि कैंसर कई तरह के होते हैं, तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं आज की क्लास में किडनी कैंसर। तो किडनी कैंसर क्या होता है और किस कारण से फैलता है और इसके सिम्टम्स, लक्षण क्या क्या देखने को मिलते हैं और इसका उपचार क्या है। तो आज की क्लास में हम यहाँ पर किडनी का सारा डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्टली तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ किडनी कैंसर, कि किडनी कैंसर होता क्या है। तो फर्स्टली तो हम ये देख लेते हैं कि कैंसर क्या होता है। हमने कैंसर की क्लास में पढ़ा था कि कैंसर होता क्या है, कि यहाँ पर जो हमारी डेड सेल होती हैं, कैंसर सेल होती है, उनका डिवीज़न होने लगता है तो वो ट्यूमर फॉर्म कर लेता है, ट्यूमर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब एक ट्यूमर बना लेता है। तो यहाँ पर देखते हैं अ ट्यूमर और मास इन एबनॉर्मल ग्रोथ इन द बॉडी। हमारे किसी भी बॉडी में हो सकता है। अगर हमारे किसी भी ट्यूमर की या फिर किसी भी मास की एबनॉर्मल ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है तो उसे हम कैंसर बोलते हैं। अब लेकिन यहाँ पर हमें देखने को क्या मिल रहा है कि किडनी मास और ट्यूमर इज एन एबनॉर्मल ग्रोथ इन द किडनी। तो किडनी के अंदर यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, ये हमारा नॉर्मल किडनी का स्ट्रक्चर है और ये हमारा एबनॉर्मल किडनी का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है किडनी के अंदर जो मास है या फिर जो ट्यूमर है वो ग्रोथ करते जा रहा है, मतलब वो बढ़ते जा रहा है, एबनॉर्मली ग्रोथ हो रहा है। यहाँ पर सेल का डिवीज़न यहाँ पर होता जा रहा है, तो इसे हमने क्या बोला है, किडनी बोला है। अब किडनी कैंसर बोला है। अब यहाँ पर देखते हैं कि किडनी कैंसर हमें दो तरह से देखने को मिलता है। एक हम देखते हैं बिनाइन कैंसर और एक देखते हैं मैलिग्नेंट कैंसर। तो बिनाइन कैंसर को हम लोग नॉन कैंसरस भी बोलते हैं, क्योंकि वो फैलता नहीं है, ओनली वो ट्यूमर फॉर्म में रहता है और वो हमारे अन्य बॉडी पार्ट्स में नहीं फैलता है, वो सिर्फ ट्यूमर रहेगा। लेकिन जो हमारे मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या होता है कि ये जो ट्यूमर है वो हमारे पूरे बॉडी में फैल सकता है। तो इस तरह से हमने किडनी कैंसर होते हैं टू पार्ट्स में देखने को मिलते हैं, मतलब एक बिनाइन कैंसर होता है और एक मैलिग्नेंट कैंसर होता है। तो ध्यान रखिएगा कि व्हाट इज किडनी कैंसर, कि किडनी कैंसर इज अ किडनी मास और ट्यूमर इज एन एबनॉर्मल ग्रोथ इन दी किडनी, कि किडनी के अंदर एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगती है सेल की या फिर मास की या फिर ट्यूमर की, तो वो होता है किडनी कैंसर। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि किडनी कैंसर जो ट्यूमर है, जैसे कि ये ट्यूमर है, इस ट्यूमर को यहाँ पर क्लासीफाई किया है, यहाँ पर चार भागों में क्लासीफाई किया है। तो जो ट्यूमर है, तो फर्स्टली हम देखते हैं रीनल सेल कार्सिनोमा। तो रीनल सेल कार्सिनोमा आरसीसी ये कॉमन मैलिग्नेंट किडनी कैंसर है। मैलिग्नेंट में हमने देख लिया कि जो बहुत जल्दी फैलने वाला, कि हमारे पूरे बॉडी में फैल जाता है, ये हमें किडनी में देखने को मिलता है और किडनी के उस पार्ट में देखने को मिलता है जहाँ पर जो बोल सकते कि नेफ्रॉन में देखने को मिलता है, जो कि फिल्टरिंग का काम करता है, फिल्ट्रेशन का काम करता है। तो रीनल जो सेल कार्सिनोमाज है, और ये हमें सिंगल ट्यूमर देखने को मिलता है वन किडनी में एक या दो हमें ट्यूमर देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि ओनली हमें वन ट्यूमर देखने को मिल रहा है, लेकिन जो हमारे रीनल सेल कार्सिनोमा है इसमें एक किडनी में एक या एक से दो हमें ट्यूमर देखने को मिल सकते हैं। ये हमें वन ट्यूमर देखने को मिल रहा है, इससे दूसरा ट्यूमर भी हमें देखने को मिल सकता है, तो इसे हमने बोला रीनल सेल कार्सिनोमास। नेक्स्ट हम देखते हैं बिनाइन किडनी ट्यूमर। तो बिनाइन किडनी ट्यूमर क्या होता है, बिनाइन किडनी ट्यूमर मतलब नॉन कैंसरस ट्यूमर। तो ये होता तो है कि इसे हम किडनी से रिमूव कर देते हैं और ईजिली रिमूव होने के बाद वो रिमूव हो जाता है, हमारे बॉडी से रिमूव हो जाता है, तो हमारे फैलने के चांस कम होते हैं। इसे इजिली ट्यूमर को ही रिमूव कर दिया जाए सर्जरी के थ्रू, तो ये नॉर्मल कंडीशन में हो सकता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये जो हमारे जो हमारे कुछ बिनाइन किडनी ट्यूमर्स होते हैं, जो ट्यूमर्स होते हैं वो बड़े भी होते हैं, मतलब बड़े भी होते जाते हैं, अगर साइज भी उनकी बड़ी होते जाती है। लेकिन बड़े होने के बाद भी ये कैसे रहते हैं, नॉन कैंसरस रहते हैं, कि हमारे अदर बॉडी पार्ट में, अदर ऑर्गन में फैलते नहीं हैं, डू नॉट स्प्रेड टू अदर ऑर्गन्स। कि ये क्या करते हैं, जो बिनाइन किडनी ट्यूमर्स है वो ट्यूमर्स की ग्रोथ बढ़ सकती है, लेकिन ट्यूमर जो ये वाला होता है वो हमारे अदर ऑर्गन्स में नहीं फैल सकता है, क्योंकि ये क्या है, बिनाइन किडनी ट्यूमर है। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्लिम्स ट्यूमर। तो ब्लिम्स ट्यूमर जो होता है, वो ब्लिम्स ट्यूमर जो हमें ऑलवेज चिल्ड्रंस में देखने को मिलता है, बच्चों में देखने को मिलता है, और बहुत ही रेयर होता है कि एडल्ट में भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रांजिशनल सेल कैंसर। तो ट्रांजिशनल सेल कैंसर कौन होता है, जो ट्रांजिशनल सेल कैंसर के अंदर हमारे जो कार्सिनोमास हैं वो
हमें देखने को मिलता है यूरेटर या फिर ब्लैडर में देखने को मिलता है, इसलिए हमने इसको बोला ट्रांजिशनल सेल कैंसर। जो हमारा कैंसर होगा किडनी में तो होगा, लेकिन किडनी के हमें यूरेटर और ब्लैडर दोनों में देखने को मिल सकता है, या फिर किसी एक पर्टिकुलर पार्ट में भी देखने को मिल सकता है। तो इस तरह के हम कैंसर को ट्रांजिशनल सेल कैंसर या फिर ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा आ जाता है स्टेजेस। अब हम स्टेजेस की बात कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टेजेस की जानकारी हमें होनी चाहिए। तो स्टेजेस कितने तरह के होते हैं? जो स्टेजेस हमारे किडनी कैंसर की जो स्टेज होती है वो 4 स्टेज में डिवाइड है। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज एंड फोर्थ स्टेज। तो देखते हैं हम यहाँ पर फर्स्ट स्टेज में क्या होता है। तो फर्स्ट स्टेज में होता है द ट्यूमर इज 7 सेंटीमीटर अक्रॉस और स्मॉलर एंड इज ओनली इन योर किडनी, इट हैजंट स्प्रेड टू लिम्फ नोड्स और अदर टिश्यू। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इस पिक्चर के हेल्प से, जो स्टेज 1 है, स्टेज 1 में क्या देखने को मिल रहा है, जो 7 सेंटीमीटर का ट्यूमर देखने को मिलेगा, या फिर 7 सेंटीमीटर से कम का हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, ट्यूमर देखने को मिलेगा। और जो स्टेज 1 का जो ट्यूमर होता है वो हमारे अदर बॉडी ऑर्गन में नहीं फैलता है, ना ही लिम्फ नोड्स में फैलता है, ये ओनली हमें ट्यूमर फॉर्म में देखने को मिलेगा, वो भी कितना, 7 सेंटीमीटर से कम या फिर 7 सेंटीमीटर हो सकता है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं स्टेज 2 की बात करते हैं। तो स्टेज 2 में होता क्या है कि ये जो ट्यूमर हमने देखा था जो 7 सेंटीमीटर से कम था स्टेज 1 में, तो स्टेज 2 में 7 सेंटीमीटर से बड़ा हो जाएगा ट्यूमर। तो ये भी हमें देखने को मिलेगा 7 सेंटीमीटर लार्जर देन 7 सेंटीमीटर अक्रॉस, बट इट स्टिल ओनली इन योर किडनी। ये भी ओनली किडनी में ही रहेगा, ये भी अदर ऑर्गन में स्प्रेड नहीं होगा, और ना ही लिम्फ नोड में स्प्रेड होगा, ना ही अदर टिश्यू को डैमेज करेगा। तो स्टेज 1 और स्टेज 2 का हमने देखा कि ये एक ट्यूमर फॉर्म में रहेगा, तो ये हमारे अदर लिम्फ नोड्स या फिर अदर जो हमारे बॉडी है, अदर ऑर्गन है, उसमें स्प्रेड नहीं होगा। तो ये हमारा स्टेज 1 स्टेज 2 हो जाता है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं स्टेज 3 एंड स्टेज 4। स्टेज 3 में देखते हैं द ट्यूमर हैज स्प्रेड टू रीनल वेन एंड इंफीरियर वेना कावा और इनटू द टिश्यू सराउंडिंग योर किडनी टू और नियरली लिम्फ नोड्स। अब स्टेज 3 में आप यहाँ पिक्चर में देख पा रहे हैं, इसमें क्या होता है, इस तरह का कैंसर जो फैलता है वो रीनल वेन्स में, जो हमारी वेन्स देखने को मिल रही है, रीनल वेन्स और जो हमारे इंफीरियर वेना कावा होता है वहाँ तक फैल जाता है, और इसके अलावा जो हमारे आसपास के जो सराउंडिंग टिश्यू हैं उसको भी डैमेज कर लेता है। आप देख पा रहे हैं किडनी के यहाँ पर ये जो हमारे इंटीरियर वेना कावा को भी क्रॉस कर गया है, और जो हमारे आसपास के टिश्यू हैं उसको भी क्या कर देगा, वहाँ पर कैंसर से फॉर्म कर देगा, वहाँ पर भी कैंसर फैल जाएगा, और इसके अलावा हमारे लिम्फ नोड्स को भी यहाँ पर प्रभावित कर देगा। तो ये स्टेज 3 में देख लेते हैं। तो इसमें याद रखिएगा कि हमारा रीनल वेन और इंफीरियर वेना कावा और अदर लिम्फ नोड्स और या फिर जो सराउंडिंग टिश्यूज़ हैं वो भी डैमेज हो जाते हैं। अब स्टेज 4 में देखते हैं, तो द ट्यूमर हैज़ स्प्रेड आउटसाइड। तो जो 4th स्टेज का ट्यूमर होगा वो हमारे किडनी के आउटसाइड, मतलब जो हमारे वेना कावा है, रीनल वेन है, एंटीरियर वेना कावा है, इन्हें तो अफेक्ट कर ही रहा है, इसके अलावा जो हमारा किडनी के बाहर, मतलब ये हमारे किडनी के बाहर भी स्प्रेड हो जाएगा, और इसके अलावा एडिनल ग्लैंड्स, जो हमारी ग्लैंड होती है, वहाँ तक फैल जाता है, और अदर ऑर्गन्स को भी यहाँ पर फैला देता है। ये 4th स्टेज की कंडीशन में होता है कि 4th स्टेज में ये पूरे बॉडी में, पूरे ऑर्गन्स में, अदर ऑर्गन्स तक भी फैल जाता है। तो ये हमारी हो जाती है 4th स्टेज। तो ये हमारे 1st, 2nd, 3rd एंड 4th स्टेज हमने देख ली। नेक्स्ट हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, कॉजेस देखते हैं कि कारण क्या क्या होता है किडनी कैंसर होने का। फर्स्टली तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ओल्डर एज, कि अगर ओवर एज हो जाती है, किडनी प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता है, फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता है, तो वहाँ पर कैंसर, जो हमारी जो सेल्स होती हैं वो डैमेज होने लगती हैं, तो वो एक तरह से कैंसर फॉर्म कर लेता है। तो ओल्डर एज भी एक कारण है। इसके अलावा स्मोकिंग, कंटिन्यू स्मोकिंग कर रहा है, या फिर टोबैको ले रहा है, या फिर अल्कोहल ले रहा है, तो वो भी किडनी पर अफेक्ट करेगा। इसके अलावा हमने देखा हाई ब्लड प्रेशर होने के कारण भी यहाँ पर हमें किडनी कैंसर जैसी समस्या देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट यहाँ पर देख रहे हैं ओबिसिटी पेशेंट, जो हमारे ओबिस पेशेंट होते हैं, या फिर जो मोटापा होता है, मोटापा भी कैंसर का कारण होता है।
नेक्स्ट हम देखते हैं फैमिली हिस्ट्री। अगर किसी फैमिली को, हमारे किसी फैमिली मेम्बर को या फिर किसी अदर को प्रॉब्लम थी, तो ये भी हमें एक एज के बाद ये प्रॉब्लम, कैंसर जैसी समस्या हमारी बॉडी में देखने को मिल सकती है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म डायलिसिस ट्रीटमेंट, अगर लंबे समय से डायलिसिस चल रहा है, आपका किडनी फेलियर के बाद अगर डायलिसिस का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो डायलिसिस के दौरान भी आपको किडनी कैंसर की संभावना यहाँ पर हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी, जैसे कि आपको अपना किसी कोई ट्रीटमेंट के लिए आपने रेडिएशन थेरेपी ली है, या फिर कंटिन्यू एक्सरे या फिर कंटिन्यू सीटी स्कैन, एमआरआई कंटिन्यू आपका यहाँ पर ली है, तो उस कारण से भी जो हमारे जो कैंसर सेल, जो भी हमारे सेल्स होती हैं वो अफेक्ट हो जाती हैं, मतलब डेड हो जाती हैं, जिस कारण से वो क्या होता है, कैंसर फॉर्म कर लेता है। तो ये हमारे रेडिएशन थेरेपी भी एक कारण है किडनी कैंसर का। और इसके अलावा क्रॉनिक किडनी डिसीज़, क्रॉनिक किडनी डिसीज़ की बात कर लेते हैं। लंबे समय से कोई हमारे किडनी से रिलेटेड कोई डिसीज़ है, जैसे कि स्टोन भी हो सकता है। लंबे समय से अगर आपको किडनी में स्टोन है या फिर कोई अदर प्रॉब्लम है, यूटीआई भी हो सकता है, तो लंबे समय से अगर आपको कोई किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो उस कारण भी आपको किडनी कैंसर हो सकता है। तो ये हमारे कॉजेस हो जाते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं सिम्टम्स, कि अगर किडनी का पेशेंट है तो उसमें सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे। तो सिम्टम्स में हम देखते हैं, फर्स्टली तो हमें देखने को मिलेगा ब्लड इन योर यूरिन, मतलब हेमिच्यूरिया। यहाँ पर आपको यूरिन के साथ ब्लड भी देखने को मिलेगा। ये नॉर्मल सिम्टम्स हो जाते हैं, लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अ लंप और मास इन योर किडनी एरिया, जो हमारा किडनी एरिया है वहाँ पर हमें लंप या फिर मास देखने को मिलेगा। नेक्स्ट फ्लैंक पेन भी होगा, मतलब जो हमारी किडनी है वहाँ पर हमें पेन भी होगा, हमारे एब्डोमेन साइड में भी पेन होगा, पेन जैसा फील होगा। टायर्डनेस देखने को मिलेगा, टायर्डनेस फील होगा। इसके अलावा जनरल सेंस ऑफ नॉट फीलिंग वेल, हमारे जो अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ये नेचुरल है कि हमें ठीक नहीं लगेगा, मतलब हमारी जो हमें अच्छा नहीं लगेगा, मतलब एकदम थकान होगी, फटीग फील होगा, डिजीनेस फील होगा। तो जो हमारा जनरल सेंस है, हमें नॉट फीलिंग वेल, हमें अच्छा नहीं लगेगा। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख भी यहाँ पर कम हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा वेट लॉस, यहाँ पर वेट लॉस भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो हमारा बैक पेन भी होगा, वन साइड में हमें बैक पेन भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पर देखते हैं एनीमिया की कंडीशन भी हो सकती है। तो सिम्टम्स हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर कैंसर होता है, किडनी कैंसर होता है, तो एनीमिया भी हो सकता है। एनीमिया मतलब आपको खून की कमी हो सकती है। नेक्स्ट सिम्टम देखते हैं लो ग्रेड फीवर, आपको कंटिन्यू फीवर बना रहेगा। बोन पेन होगा, मतलब आपकी जो बोन है वहाँ पर भी पेन होगा। इसके अलावा बीपी आपको कंटिन्यू हाई देखने को मिलेगा। और हाई कैल्शियम लेवल, कैल्शियम लेवल हमारे बॉडी में क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि आपका फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, किडनी अपना प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगी, जिस कारण से हमारा फिल्ट्रेशन वाली जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगी या फिर फिल्टर नहीं कर पाएगी। तो इस कारण से कैल्शियम के अलावा अदर सब्सटेंस भी, हमारे अदर जो हमारे बॉडी में जो कुछ पार्टिकल्स होते हैं वो भी क्या हो जाएंगे, वहाँ पर बढ़ जाएंगे, सीरम लेवल बढ़ सकता है। तो ये हमारे हो जाते हैं सिम्टम्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस क्या क्या होनी चाहिए इसकी। तो फर्स्टली तो यूरिन एनालिसिस होगा। यूरिन एनालिसिस से हम यूरिन के हेल्प से डिटेक्ट कर पाते हैं ब्लड, क्योंकि यूरिन में जब यूरिन टेस्ट करते हैं तो उसकी जो स्ट्रिप होती है उससे हमें पता चल जाता है, क्योंकि यूरिन में ब्लड आता है, हम कभी कभी नहीं दिखता है, यूरिन में ब्लड आता है फिर भी दिखता नहीं है कि इसमें ब्लड आ रहा है। तो यूरिन एनालिसिस से, यूरिन टेस्ट करने के बाद पता चल जाता है कि आपकी यूरिन में ब्लड आ रहा है। तो यूरिन के टेस्ट से हमें यहाँ पर पता चल जाता है, आपको यूरिन ट्रेस देखने को मिलेगी, स्मॉल ट्रेस देखने को मिलती है, जिस कारण से हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते। जब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है तब हमें दिखाई देता है कि यूरिन में ब्लड आ रहा है। नेक्स्ट हम ब्लड टेस्ट करेंगे। ब्लड टेस्ट से भी डिटेक्ट किया जा सकता है कि आपकी जो ब्लड सेल से आपको पता लगाया जा सकता है कि WBC बढ़ रही है या फिर RBC काउंट कम हो रहे हैं। तो इस कंडीशन में ब्लड टेस्ट से भी कैंसर सेल का पता लगाया जा सकता है कि संभावना यहाँ पर हम संभावित हो जाते हैं कि आपको कैंसर है या नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं CT स्कैन। तो CT स्कैन एक स्पेशल एक्सरे की हेल्प से हम यहाँ पर इमेज का पता कर पाते हैं
यहाँ पर एक इमेज क्रिएट होती है, इससे ये पता चलता है कि किडनी में ट्यूमर फॉर्म हुआ है या नहीं हुआ है। तो इमेज के हेल्प से सिर्फ इतना ही पता चल पाता है कि पर्टिकुलर एरिया में, मतलब किडनी में, यहाँ पर ट्यूमर फॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ हम इमेज से हम सिर्फ ओनली ट्यूमर्स का पता कर सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं MRI। तो MRI से क्या पता चलेगा? MRI से हमें ये पता चलता है कि ट्यूमर, हमें पता चल गया कि ट्यूमर है, लेकिन MRI से हमें पता चलता है कि आपको जो ट्यूमर है कितना रेशियो में है, कितना साइज है उसका, या फिर स्टेज क्या हो सकती है। जैसे कि हमने स्टेज में देखा था कि फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज। तो ट्यूमर अगर 7 सेंटीमीटर से बड़ा है तो हमने देखा कि सेकंड स्टेज में है, और 7 सेंटीमीटर से छोटा है तो फर्स्ट स्टेज में देखा। तो इस मैग्नेटिक यहाँ पर MRI से हमें पता चलता है कि जो हमारे कैंसर सेल है उसकी साइज कितनी है, या फिर ट्यूमर का साइज कितना है, तो इससे रेशियो का पता चलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड भी हमारे डायग्नोसिस में आ जाता है। जो हमारे हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव्स रहती हैं ट्रांसमिटेड थ्रू बॉडी टिश्यू टू क्रिएट इमेज दैट आर डिस्प्ले ऑन अ मॉनिटर। इससे भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इमेज क्रिएट होती है, हम मॉनिटर के हेल्प से यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है रीनल मास बायोप्सी। तो रीनल मास बायोप्सी में क्या होता है कि रीनल मास बायोप्सी हम लोग क्यों करते हैं, तो बायोप्सी से हमें पता चलता है, पर्टिकुलर बायोप्सी से ही पता चलेगा कि ये कैंसर सेल है या नॉन कैंसर सेल है, क्योंकि इस कैंसर भी दो तरह के होते हैं, बिनाइन और मैलिग्नेंट। तो इससे भी जो हमें बायोप्सी से पता चलता है, जो पर्टिकुलर ट्यूमर होता है, ट्यूमर का टिश्यू लिया जाता है, निडल के हेल्प से लिया जाता है, देन उसके बाद उसको डायग्नोसिस की जाती है, उसे टेस्ट किया जाता है कि ये कैंसर सेल है या नहीं है। तो ये हमारा हो जाता है रीनल मास बायोप्सी। तो ये हमारी डायग्नोसिस हो जाती है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है ट्रीटमेंट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्रीटमेंट। तो जिस तरह से हमने देखा स्टेजेस में, देखा हमने कि स्टेजेस में देखा कि कितने तरह के हमें किडनी कैंसर देखने को मिलते हैं। तो ट्रीटमेंट पे ही डिपेंड करता है कि मतलब अफेक्टेड एरिया पर डिपेंड करता है कि कितना कैंसर फैला हुआ है। तो फर्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर ट्रीटमेंट क्या क्या दे सकते हैं। फर्स्ट सर्जरी में देखते हैं। सर्जरी दो तरह की हमें देखने को मिलती है। एक हम देखते हैं पार्शियल नेफ्रेक्टोमी, एक देखते हैं हम रेडिकल नेफ्रेक्टोमी। अब पार्शियल से हमें क्या समझ में आ रहा है, पार्शियल। तो पार्शियल नेफ्रेक्टोमी में क्या होता है, इसमें जो सर्जन होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, वो जो हमारा किडनी का ट्यूमर है, ओनली ट्यूमर वाले फॉर्म को क्या करते हैं, अलग कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्शियल नेफ्रेक्टोमी में कि ये जो ट्यूमर वाला फॉर्म है इसे कट करके इसे रिमूव कर दिया जाता है। इसे हमने क्या बोला है, पार्शियल नेफ्रेक्टोमी। नेक्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पर रेडिकल नेफ्रेक्टोमी। देखिए पार्शियल नेफ्रेक्टोमी अगर स्टेज 1 या स्टेज 2 में है किडनी कैंसर तो हम पार्शियल नेफ्रेक्टोमी करेंगे। लेकिन रेडिकल नेफ्रेक्टोमी किस कंडीशन में होती है, मान लो यहाँ पर जो हमारा पूरे किडनी के जो टिश्यू डैमेज हो गए हैं, ट्यूमर फॉर्म हमारे किडनी में फैल गया है, और हमारे जो बोल सकते हैं कि जो हमारे आर्टरी और वैन है अगर उसमें भी फैल गया है, तो हम क्या करेंगे, रेडिकल नेफ्रेक्टोमी में उस जो हमारा किडनी का जो पार्ट होगा उसे ही क्या कर देंगे, जो हमारा एंटायर किडनी है उसे हम रिमूव कर देंगे। तो जो सर्जन होते हैं, रिमूव योर एंटायर किडनी एंड सम ऑफ द टिश्यू अराउंड, जो हमारे आसपास के जो टिश्यू हैं उसे भी रिमूव कर दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर इन्वॉल्व हो सकती हैं रेडिकल नेफ्रेक्टोमी में लिम्फ नोड्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, और इसके अलावा जो आसपास के जो टिश्यू हैं वो भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ये हो जाता है हमारा पार्शियल नेफ्रेक्टोमी और रेडिकल नेफ्रेक्टोमी में। याद रखिएगा पार्शियल नेफ्रेक्टोमी में क्या करते हैं, ओनली ट्यूमर्स को रिमूव किया जाता है, और हमारे रेडिकल नेफ्रेक्टोमी के अंदर जो हमारे एंटायर किडनी होती है, यहाँ पर आप पिक्चर के हेल्प से देख पा रहे हैं, और इसके अलावा अगर ज़रूरत है तो आसपास के लिम्फ नोड या फिर जो हमारे डैमेज टिश्यू हैं उन्हें भी रिमूव कर दिया जाता है। तो ये हमारा हो जाता है रेडिकल नेफ्रेक्टोमी। तो ये हमारा सर्जरी हो जाती है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं एब्लेशन। अब एब्लेशन क्या होता है, तो एब्लेशन एक इस तरह का ट्रीटमेंट है जिसमें हीट या फिर कोल्ड देकर कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो जो हमने देखा क्रायो एब्लेशन, तो क्रायो एब्लेशन क्या है, जैसे कि हमने क्रायो सर्जरी देखा था, तो क्रायो एब्लेशन में क्या किया जाता है कि ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर इंसर्ट अ निडल थ्रू योर स्किन। यहाँ पर स्किन के हेल्प से निडल को इंसर्ट किया जाता है, और जो हमारे स्किन इनटू द किडनी ट्यूमर्स में इंसर्ट किया जाता है, और जो हमारे कैंसर सेल है उसको फ्रोज़न किया जाता है, या फिर जो कोल्ड गैसेस होती हैं, नाइट्रिक जो गैस होती है, नाइट्रस जो गैस होती है उसे इंसर्ट किया जाता है, जिससे जो हमारी कैंसर सेल है
उसे किल कर दिया जाता है। तो जो हमारे क्रायो एब्लेशन है, तो क्रायो एब्लेशन में जो हमारे कैंसर सेल है उसे फ्रोजन किया जाता है और कोल्ड गैसेस के हेल्प से जो हमारे कैंसर सेल है उसे रिमूव किया जाता है। रिमूव ही बोल सकते हैं, या फिर डिस्ट्रॉय किया जाता है, या फिर उसे श्रिंक किया जाता है। तो ये हमारा हो जाता है क्रायो एब्लेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन। तो यहाँ पर रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन में क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो हमने देखा यहाँ पर देखा कि क्रायो एब्लेशन में कोल्ड गैस या फिर फ्रोज किया जाता है। और जो हमारा रेडियो फ्रिक्वेंसी जो एब्लेशन है, यहाँ पर हेल्थ केयर प्रोवाइडर इंसर्ट अ निडल थ्रू योर स्किन। यहाँ पर भी सेम प्रोसीजर होगा, जो भी हमारा कैंसर जिस पर्टिकुलर एरिया में होगा, मान लो किडनी ट्यूमर्स में, उसे इंसर्ट किया जाएगा स्किन के हेल्प से। और जो हमें इसमें इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है। तो रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन के अंदर इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है, या फिर हीट बोल सकते हैं। इससे जो हमारी कैंसर सेल होती हैं उसे किल किया जाता है या फिर डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो याद रखिएगा, जो हमारा क्रायो एब्लेशन है इसमें फ्रोजन या फिर कोल्ड गैसेस दी जाती हैं निडल के हेल्प से, और रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन में निडल के हेल्प से इसमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है कैंसर सेल के लिए, जिससे हमारी कैंसर सेल क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं थेरेपीज। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं थेरेपीज। हमने सर्जरी देखा, यहाँ पर देखा एब्लेशन देखे, नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे थेरेपी। तो थेरेपी में हम यहाँ पर आ जाता है रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी, टारगेटेड ड्रग थेरेपी। तो रेडिएशन थेरेपी तो हम जानते हैं कि रेडिएशन थेरेपी के अंदर जो हमारी कैंसर सेल है पर्टिकुलर उस एरिया पर रेडिएशन के हेल्प से हाई रेडिएशन देकर, हाई डोज रेडिएशन का देकर जो कैंसर सेल होती है उसे डिस्ट्रॉय किया जाता है या फिर श्रिंक किया जाता है। कीमोथेरेपी में हम जानते हैं कि जो अलग अलग तरह की एंटीबायोटिक्स होती हैं, ड्रग होती हैं, वो हमारे आईवी या फिर ओरली देकर पर्टिकुलर उस कैंसर सेल को वहाँ पर डिस्ट्रॉय किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं टारगेटेड ड्रग थेरेपी। अब ड्रग थेरेपी में क्या करते हैं, ब्लॉक सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक द हेल्प कैंसर सेल थ्राइव। तो उन कैंसर सेलों को वहाँ पर ब्लॉक कर दिया जाता है जो कैंसर सेल की ग्रोथ करने के लिए बढ़ावा दे रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल दीज ड्रग कैन स्टॉप द ग्रोथ ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स और प्रोटीन दैट फीड कैंसर। तो उन ब्लड वेसल्स को या फिर उन प्रोटीन्स को वहाँ पर ग्रोथ को स्टॉप कर दिया जाता है जो कि कैंसर सेल को बढ़ने में हेल्प कर रही हैं। तो ये हमारा हो जाता है टारगेट ड्रग थेरेपी। नेक्स्ट हम देखते हैं इम्यूनोथेरेपी। तो इम्यूनोथेरेपी जैसा कि हम जानते हैं, तो इसमें ऐसी मेडिकेशन का यूज़ किया जाता है जिससे कि हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो यहाँ पर स्ट्रांग होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। तो इम्यूनोथेरेपी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी अगर हमारा ट्रीटमेंट चल रहा है या फिर हम किसी भी डिसीज़ से सफ़र कर रहे हैं, तो हमारा इम्यून सिस्टम भी, इम्यूनिटी जो होती है वीक हो जाती है। तो लिम्फ नोड्स भी अगर वहाँ पर हमें अफेक्टेड होते हैं तो हमारे जो WBC काउंट है वो भी, WBC वर्क करना कम कर देती है। तो इस कंडीशन में हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। तो इम्यूनोथेरेपी देने के दौरान जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग हो जाता है, बूस्ट होता है, जिस कारण से कैंसर सेल से लड़ने की क्षमता हमारे बॉडी को मिल जाती है। तो ये थी हमारे यहाँ पर आज की क्लास में हमने देखा कैंसर, किडनी कैंसर। तो आई होप कि आपको इस क्लास में किडनी कैंसर से रिलेटेड जानकारी आपको मिली होगी। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियोस अगर आपको पसंद आती हैं या फिर अगर आपको कोई क्वारी होती है तो आप कमेंट में यहाँ पर मैसेज कमेंट कर सकते हैं, आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं।